करोड़ों रुपया तो होगा आप लोगों के पास। अल्लाह का शुक्र है, पुलिस वालों ने ज़्यादती की। जब लोग दूसरी नज़रों से देखना शुरू हुए तो फिर मैंने घर भी छोड़ दिया। मेरी बच्ची दे दें आज मुझे, मैं चली जाऊंगी अपने घर में। सब देखेंगे मेरी बच्ची आ जाएगी तो सारा कुछ दूर हो जाएगी। करके रख दिया। पुलिस ने बहुत लूटा है मुझे, 4 दफ़ा मेरा बना बनाया घर लूट के ले गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, आज नाइला मेरे साथ मौजूद है। 10 साल दुबई में ये बिज़नेस करती रही है। पैसे की इंतहा थी, खुशियाँ बहुत ज़्यादा थी, कंप्लीट फैमिली थी, लेकिन उसके बाद इसके नसीब हुए ख़राब, ये आ गई पाकिस्तान। जब पाकिस्तान में आई तो सबसे पहले इसके हस्बैंड की डेथ हुई, उसके बाद ये नशे पे लग गई। ज़ाहिर है गम बहुत बड़ा था, मोहब्बत करती थी अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा। जब साथ छूट गया तो फिर नशे पे लग गई। दिन रात फिर नशे, आइस, चर्च वाले सिगरेट, डेली कम से कम 7 से 8 चर्च वाले सिगरेट पी लेती है। अब इसे जानेंगे, इसे पूछेंगे भाई इतना बड़ा गम और अपनी ज़िंदगी की बर्बादी का आखिर वजह क्या बनी, क्या बाइस बना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाइला कैसी हो आप? ठीक हूँ मैं। आपकी खूबसूरती बता रही है कि जब टाइम होगा आप पे जोबन होगा तो सच में आप बहुत खूबसूरत हो। बिल्कुल ऐसे ही है। नाइला दुबई में कितना अरसा रही और वहाँ पे किस किस्म का बिजनेस करती थी? मैं पार्लर में रही और अच्छी लाइफ गुजारी है मैंने। और मियाँ का भी बिज़नेस अच्छा था, साबुन का। करोड़ों रुपया तो होगा आप लोगों के पास। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा नाइला, फिर जब पाकिस्तान आई तो फिर यहाँ पे आके क्या हुआ? यहाँ पे मियाँ की डेथ हो गई क्योंकि लव मैरिज की हुई थी। घर वालों का साथ तो पहले ही छूट गया था, उसके बाद ससुराल वाले भी साथ नहीं दे रहे थे। तो जाती थी उनकी कब्र पे, वहाँ पे मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगे, कुछ चोरी के, कुछ नशा बेचने के। पुलिस वालों ने ज़्यादती की, मेरे पे 9C दे दी, चोरी का। दे दी? हाँ। फिर उसके बाद मैंने आके फिर नशा शुरू कर लिया। तो तुमने ये सोचा कि 9C भी लग गई, इल्ज़ामात भी लग गए, दुनिया ने जो है वो रुसवा भी कर दिया, फिर मैं लग ही जाती हूँ। ज़ाहिर बात है, मोहल्ले में रहने की रेपुटेशन मतलब मेरी ख़राब होगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग अच्छे तरीके से सारी ज़िंदगी वहाँ पे गुजारी है। जब लोग दूसरी नज़रों से देखना शुरू हुए तो फिर मैंने घर भी छोड़ दिया। सारा कुछ है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन दिल नहीं करता जाने के लिए। दिल में क्या गम लेके नाइला बैठी हुई है? बेटी का खास तौर पे। बेटी कहाँ पे है? मेरी बेटी चाइल्ड प्रोटेक्शन। उन्होंने क्यों ले ली बेटी? पुलिस वालों ने छोड़ा था तो अब लिख के भी दिया उन्होंने, ले जाओ अपनी बेटी। चाइल्ड प्रोटेक्शन में मैं तकरीबन 15 दिन बाहर रही, अपनी बेटी के लिए बड़ा लड़ी, उन्होंने नहीं दी। बेफार्म और ID कार्ड 20 दफ़ा मैंने बनवाया, आप जाके चेक कर सकते हैं कितनी दफ़ा निकला है। अब मैं बाहर रह रही हूँ, गुम हो जाती हैं चीज़ें। बार बार ये बताना ज़रूरी है कि ये मेरी बच्ची है, मैंने पैदा की है, मुझे दे दे। उसको लहदा तकलीफ़ हो रही है, मुझे लहदा मेरी बच्ची दे दें आज मुझे, मैं चली जाऊंगी अपने घर में। बच्ची का गम है बस उसका, क्योंकि मियाँ तो पहले डेथ हो गई। अगर मैं गलत होती तो मैं गलत करती, सबको पता है मैं ऐसी नहीं हूँ। अब जो नशे की कंडीशन है वो क्या, कितना नशा कर लेती हो डेली का? मेरी बच्ची आ जाए कोई नशा नहीं है मुझे। ये बहुत बड़ी बात कर दी है तुमने। बहुत बड़ी बात की है। मैं सारी ज़िंदगी, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूँगी, अल्लाह मियाँ ज़िंदगी रखे सबकी, सब देखेंगे। मेरी बच्ची आ जाएगी तो सारा कुछ दूर हो जाएगी। बच्ची से इतनी मोहब्बत है, ज़ाहिर है औलाद है। और एक ही बेटी है मेरी दुनिया में, बेटा बेटी एक ही है, यानी कि एक ही है, उसमें सारे रिश्ते हैं मेरे। उसके अलावा दुनिया में अब कोई भी नहीं है? कोई नहीं है ना। यहाँ पे तो लोग गंदी नज़रों से भी देखते हैं, इस्तेमाल करने की भी कोशिश करते हैं। उनका एक टारगेट होता है कि यार ये लड़की यहाँ पे बैठी है, कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा ले लिया जाए। बड़े लोग कहते हैं, बड़े पीछे भी आते हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। ना इतना तैयार होके बैठती हो, ये गहने पहने हुए, ये मुझे पुराने ज़माने के गहने लगते। ये बस इनकी मोहब्बत है, ज़रूरी नहीं है। मैंने पूरी ज़िंदगी अच्छा गोल्ड पहना है, 4 सेट पहने हैं, दुनिया की हर चीज़ पहनी है। ख्वाहिश नहीं है इन चीज़ों की, लेकिन जो प्यार से पहना। आप किस दहज पे, आप ज़िंदगी कैसे गुजर रही हैं? बिल्कुल बदसुकूनी है यहाँ पे। आपको पता तो है बाहर सोना रहना यहाँ पे कितना मुश्किल है। अब कपड़े देख लें मैंने कैसे धोए हैं, वो सामने कैसे गंदी सी लाइफ गुजार रही हूँ। अगर मेरी बच्ची मेरे पास आ जाती है तो मैं सब कुछ सही हो जाएगा। ज़िंदगी ने टर्न कैसे लिया? एक दुबई में सेटल्ड, इतना पैसा, गाड़ियाँ, घर, एक अच्छी लाइफ। जब पैसा होता है तो मुसीबतें भी होती हैं। बहुत से लोगों की नज़रों में था सब कुछ, जो वो ले चुके हैं, ठीक है, बर्बाद करके रख दिया। पुलिस ने बहुत लूटा है मुझे, 4 दफ़ा मेरा बना बनाया घर लूट के ले गए।
हर चीज़, दुनिया की हर चीज़, कपड़े तक नहीं छोड़े पुलिस वालों ने। अच्छा नाइला, अगर ज़िंदगी, क्योंकि अल्लाह की ज़ात बड़ी रहीम करीम है, बड़ी बाबरकत वाली है और हम सब उसके बंदे हैं, वो हमसे 70 माह जितना प्यार करता है। अगर कोई ऐसा सिंसियर शख्स जो तुम्हारी ये वीडियो देखे और वो कहे कि यार इसकी ज़िंदगी मैं सुधारता हूँ, नेक नियति के साथ इसको अपनी इज़्ज़त बनाता हूँ, इसको चार दीवारी में रखता हूँ और बच्ची लेना उसके लिए कोई मसला नहीं होगा, वो तुम लोगों को अगर प्रोटेक्शन शेल्टर दे, तो कैसे इंसान के साथ तुम शादी करने को तैयार हो जाओ? हाँ बिल्कुल। तुम्हारी क्या रिक्वायरमेंट्स है? अगर जो लोग देख रहे हैं, क्या कहना चाहती हो कि तुम्हें किस किस्म का शख्स चाहिए जो तुम्हें कैसे रखे और तुम उसके साथ कैसी ज़िंदगी गुजारो? जैसी लाइफ होनी चाहिए, अच्छा प्यार करने वाला, अच्छा घर होना चाहिए, मतलब साफ़ सुथरा। जिस तरह की ज़िंदगी मैंने गुजारी है वैसी तो नहीं अब हो सकती, लेकिन फिर भी मैं भी कोशिश करूँगी कि उसके साथ सिंसियरिटी के साथ चलूँ। अच्छा नाज़रीन, ये हालात है और नाइला की सारी बातें आपके सामने हैं कि अगर इसको एक अच्छा हमसफ़र मिले जो इसको और इसकी बच्ची को इज़्ज़त दे सके। देखें, इस्तेमाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन इसी दुनिया में अल्लाह के नेक बंदे भी हैं जो अल्लाह की खुशनुदी और उसकी रज़ा के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो इस बहन के लिए कुछ ऐसा करें कि इसकी ज़िंदगी को बेहतर बना दें, क्योंकि ये रोडों की ज़िंदगी और धक्के खाना, इसकी कहानी पूरी आपके सामने जो है वो रख दिया कि इसकी बच्ची और ये, बाकी इनका दुनिया में अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई भी नहीं है। अगर कोई मेरा भाई आगे बढ़ के इनको इज़्ज़त दे सकता है, इन दोनों माँ बेटियों को और अपनी इज़्ज़त बना सकता है, तो वो ज़रूर हमसे रब्ता करें। मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप हमसे रब्ता करें और सारा जो है वो एक जो प्रोसीजर होता है उसके बाद इनको अपनी इज़्ज़त आप बनाएं और इनकी ज़िंदगी के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह निगहबान।